नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे 25 की टर्म्स क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो सब लोगों को पता होनी चाहिए। जो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं उनको तो पता होनी चाहिए। उनमें से मैंने करीब 12-13 आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे और आपको समझाए थे। उसके बाद के जो बचे हुए हैं वो उनको आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप जाके पहले जरूर देख लीजिए। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं 13वें टर्म से, जो है क्रेडिट रिपोर्ट। दोस्तों क्रेडिट रिपोर्ट क्रेडिट कार्ड की क्या होती है कि आप जब भी कोई पेमेंट करते हैं, कितने क्रेडिट कार्ड आपके पास है, उन सब की एक रिपोर्ट बनती है एग्रीगेट, कि आपने कितना लेट पेमेंट किया, कितना क्रेडिट यूटिलाइज किया, कितने क्रेडिट कार्ड अकाउंट आपके पास है। उसके बेसिस पे आपकी रिपोर्ट बनती है और उस रिपोर्ट से आपका क्रेडिट स्कोर निकल के आता है। इसको आप क्रेडिट रिपोर्ट भी बोल सकते हैं और जो स्कोर निकल के आता है वो आप सिविल स्कोर भी बोल सकते हैं। तो अगला पॉइंट मेरा सिविल स्कोर ही था। तो क्रेडिट रिपोर्ट के बेसिस पे सिविल स्कोर आपका बनता है, जो 300 से लेकर 900 के बीच में हो सकता है। जितना आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा उतनी ही आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी ज्यादा लिमिट बढ़ाएंगे आपकी, और बैंक आपको लोन देने में कतराएंगे नहीं। आपके सारे एप्लीकेशन जो है अप्रूव हो जाएंगे। दोस्तों इसके अगला टर्म है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। दोस्तों जितना आपको क्रेडिट कार्ड में आपको लिमिट मिली है, आप उस लिमिट का कितना परसेंटेज इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि आपकी जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए है और आप उसमें से 30,000 ही इस्तेमाल करते हैं, तो आपके यहाँ पर क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को 30% रखें, जो कि काफी बेटर होगा। आपको हमेशा अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 30% के नीचे रखना चाहिए। इसमें आपका सिविल स्कोर बढ़ता है। अगर आप ज्यादा ऊपर जाते हैं, मतलब आपने पूरी लिमिट खर्च कर दी, तो इससे आपका सिविल स्कोर खराब होता है। इसके अगला टर्म है फिक्स्ड एपीआर। दोस्तों क्रेडिट कार्ड में जितनी इंटरेस्ट रेट होते हैं वो फिक्स होते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड कंपनी जो आपके इश्यूअर होता है क्रेडिट कार्ड का, वो उसको चेंज कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसको आपको प्रियर नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। आपको पहले से इन्फॉर्म करना पड़ेगा उसको कि हम अपना इंटरेस्ट के रिटर्न को रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करना चाहते कर सकते हैं, वरना आप क्रेडिट कार्ड को छोड़ भी सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगला टर्म है फॉरेन ट्रांजैक्शन फी। जब भी दोस्तों आप इंडिया के बाहर कहीं पे भी अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक चार्ज लगता है, एक फी लगती है। उसको फॉरेन ट्रांजैक्शन फी कहते हैं, जो कि करीब 3% के आसपास होते हैं। जितना अमाउंट आप इस्तेमाल करते हैं फॉरेन में, उसका 3% आपको फॉरेन ट्रांजैक्शन फी में देना पड़ सकता है। उसके बाद जीएसटी भी लग सकता है। तो दोस्तों 18वां टर्म है ग्रेस पीरियड। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा क्रेडिट कार्ड में 50 दिन का टाइम मिलता है आपको बिल भरने के लिए, तो आप क्रेडिट कार्ड पर खर्चा कर सकते हैं। तो आपका जो बिल तो बनता है हर महीने की एक निश्चित तारीख को बन जाता है। जब बिल बनने के बाद में आपको 20 या 21 दिन का टाइम मिलता है और उस टाइम के अंदर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर देते हैं बिल बनने के बाद में, तो आपको ऐसे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है, कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो इस टाइम को कहते हैं ग्रेस पीरियड, जो कि आपको बिल बनने के 20 दिन के बाद पेमेंट करने के लिए मिलता है। दोस्तों 19वां टर्म है लेट पेमेंट फी। दोस्तों जब भी आपका क्रेडिट कार्ड का ग्रेस पीरियड निकल जाता है, उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं, तो आपको ऐसे में लेट पेमेंट फी भी चुकानी पड़ती है। और ये फी होती है काफी हैवी, इसके ऊपर जीएसटी भी लगता है। इसीलिए आपको हमेशा बचना चाहिए लेट पेमेंट फी से। तो आप लेट पेमेंट फी दे रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट भी देना ही पड़ता है। दोस्तों 20वां टर्म है मिनिमम पेमेंट ड्यू। दोस्तों आपने अक्सर अपने स्टेटमेंट में देखा होगा एक टर्म वहां पर होता है कि मिनिमम पेमेंट ड्यू। इससे क्या होता है, अगर आप मिनिमम पेमेंट ड्यू को भर देते हैं तो ऐसे में आपको लेट पेमेंट फी नहीं लगती है, सिर्फ आपको इंटरेस्ट ऐसे में लगता है। मिनिमम पेमेंट ड्यू 5 से 10% हो सकता है। आपके टोटल बैलेंस का, आपके टोटल अमाउंट ड्यू का 5 से 10% भर के आप जो है चार्ज से बच सकते हैं, फी से बच सकते हैं, लेकिन आपको इंटरेस्ट ऐसे में फिर भी देना पड़ेगा। दोस्तों 21वां टर्म है अवेलेबल क्रेडिट लिमिट। दोस्तों आपकी जितनी क्रेडिट लिमिट होती है उसमें से आप जितना यूटिलाइज कर चुके होते हैं, उसके बाद बची हुई लिमिट को अवेलेबल क्रेडिट लिमिट कहते हैं। तो आपके क्रेडिट कार्ड की ऐप में आपने अक्सर देखी होगी। दोस्तों इसके अगला टर्म है कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स। दोस्तों क्रेडिट कार्ड आप अलग अलग तरह के लुभावने ऑफर देता है कि आप इतना खर्च करेंगे तो आपको इतना कैशबैक मिलेगा, 1% मिलेगा, 5% मिलेगा, या फिर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। जब आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप रिडीम करके वाउचर ले सकते हैं, अभी कई सारे कूपन ले सकते हैं, मूवी के टिकट ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप कौन सा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें क्या जो है आपको ऑफर दिया हुआ है। दोस्तों 23वां टर्म है फ्यूल सरचार्ज। आपने अक्सर सुना होगा या देखा होगा फ्यूल सरचार्ज बीवर होता है क्रेडिट कार्डों के ऊपर। दोस्तों फ्यूल सरचार्ज क्या होता है, जब भी आप क्रेडिट कार्ड की मदद से किसी पेट्रोल पंप के ऊपर फ्यूल फिल करवाते हैं तो आपको वहां पे चार्ज लगता है, जो कि 1% तक का हो सकता है। वो आपके क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने का होता है, हर एक पेट्रोल पंप पे आपको
लगता है। तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको लुभाने के लिए आपको फ्यूल सरचार्ज बीवर देती है, ताकि आपको जो पैसा कटेगा तेल लेते समय वो बाद में आपको वापस कर दिया जाएगा। तो इस तरह से फ्यूल सरचार्ज बीवर काम करता है। डेबिट कार्ड से आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका उतना ही अमाउंट करता है जितने आप पेमेंट कर रहे हैं वहां पर, लेकिन क्रेडिट कार्ड में थोड़ा सा ज्यादा करता है, वो 1% तक हो सकता है। तो उसको बीव करने के लिए, उसको माफ करने के लिए क्रेडिट कार्ड कंपनी ऑफर देती है कि इतना जो है माफ कर देंगे। तो इसको बोलते हैं फ्यूल सरचार्ज बीवर। 24वां टर्म है एड ऑन क्रेडिट कार्ड। आपने अक्सर सुना होगा एक एड ऑन क्रेडिट कार्ड का टर्म होता है। दोस्तों एड ऑन क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि आपके पास मान लीजिए मेन क्रेडिट कार्ड है और आप अपने बच्चे को, माता पिता को या अपनी वाइफ को कोई क्रेडिट कार्ड देना चाहते हैं, वो उसका इस्तेमाल करें आपकी अनुपस्थिति में, ताकि वो भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर पाए और आप भी इस्तेमाल कर पाए। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे एक एड ऑन क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं जो उनको दे सकते हैं, जिसका इस्तेमाल वो भी कर पाएंगे उसी क्रेडिट लिमिट से और आप भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 25वां और आखिरी टर्म है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा एक्सिस बैंक के साथ में IRCTC आ जाता है, कभी इंडियन ऑयल आ जाता है, इस तरह से फ्लिपकार्ट आ जाता है एक्सिस बैंक के साथ में, ICICI के साथ में अमेजन पे आ जाता है। इस तरह के क्रेडिट कार्ड जो होते हैं, जो ऑयल कंपनी के साथ मिलकर बनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, जो आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए ऑफर प्रोवाइड करवाते हैं। तो यही जानकारी थी आज की वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी, सारे टर्म्स जो मैंने बताए आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये सारे टर्म्स पसंद आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि नई क्रेडिट कार्ड व्यूअर्स की इससे काफी मदद हुई होगी। इसी के साथ मिलूंगा मैं आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। तब तक खुश रहें और सीखते रहें नई टेक्निक।